डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन यानी कि लेसन 3 के फर्स्ट सेशन में आपने पढ़ा था शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आइए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन, शब्द की परिभाषा। शब्द किसे कहते हैं? तो योर आंसर, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? सो योर आंसर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। बेटा प्लीज़ नोट डाउन ऑन अ कॉपी एंड राइट केयरफुली। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। नेक्स्ट, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? बनावट यानी कि रचना। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, विकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, यानी कि उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन जिन शब्दों पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यौगिक और योगरूढ़ शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, रसोई घर आदि। और योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे दशानन, पीताम्बर, चतुर्भुज, नीलकंठ आदि। नाउ योर एक्सरसाइज, सही और गलत के सामने चेन लगाइए। सो प्लीज़ नोट डाउन एंड प्लीज़ मार्क ऑन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 3, तद्भव रूप लिखिए। भिक्षा, भीख, सत्य, सच, मुख, मुँह, अष्ट, 8, भगत, भक्त, भगत, सूर्य, सूरज, क्षेत्र, खेत, कर्म, काम, दुग्ध, दूध। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो दुबला, दुर्बल, बहु, वधु, आंसू, अश्रु, हाथी, हस्ती, मोर, मयूर, ऊंट, ओष्ठ, दही, दधी, गांव, ग्राम, सांप, सर्प। सो स्टूडेंट्स, टुडे योर होमवर्क, आपको यहाँ पर तत्सम व तद्भव के 10 वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट राइट तत्सम शब्द, उनका मीनिंग, उनको तद्भव में क्या कहते हैं। क्वेश्चंस आप लर्न करेंगे और एक्सरसाइज को आप फिल करेंगे। तो आज बस इतना ही। अब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट सेशन में, यानी कि लेसन 4 के साथ।